क्या वक्फ बोर्ड को खत्म करेगी मोदी सरकार? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मोदी सरकार पर फैलाया सबसे बड़ा झूठ। कब्रिस्तानों, ईदगाह और मस्जिदों को नियंत्रण मिलेगी मोदी सरकार। इमरान मसूद। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। अब कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें इमरान मसूद झूठ फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल इमरान मसूद ने यह कहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करने की तैयारी कर रही है। इमरान मसूद जब जनता के बीच पहुंचे तो किस तरीके का झूठ वो वक्फ बोर्ड इस विधेयक को लेकर फैला रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि दरअसल वक्फ बोर्ड को खत्म करने की तैयारी है और इसी के साथ कब्रिस्तानों, मस्जिदों और ईदगाहों को अपने नियंत्रण में सरकार लेने के लिए तैयारी कर रही है। ये दरअसल बातें इमरान मसूद ने संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन में कही हैं। यह कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, जिसे संबोधित करते हुए इमरान मसूद ने मोदी सरकार के खिलाफ ये जहर उगला है। हालांकि किस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेता इस वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर झूठ फैला रहे हैं, जहां पर इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के लीडर ये कह रहे हैं कि सरकार तो इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को ही खत्म करने की तैयारी कर रही है, तो वहां पर दूसरी तरफ बदरुद्दीन की बात की जाए तो वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि एयरपोर्ट और जो नई संसद है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही बनी हुई है। इन सब के बीच किस तरीके से जो अबू आजमी हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने किस तरीके से यह दावा कर दिया है कि न सिर्फ देश में संसद भवन दरअसल वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है, बल्कि इसके अलावा जो अंबानी का घर है, जो कि सबसे आलीशान घर है इस भारत का, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। क्या कुछ अबू आजमी कह रहे हैं, जरा सुनिए। कि हमारी जमीनों पर बंदर बांट हो रहा है। कहीं नेता लोग पकड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ले रही जमीनें। ये जमीनें अल्लाह के रास्ते में वक्फ ही गई हैं। मुसलमानों ने अपनी जमीनों को, ताकि हमारे उनके इंतकाल के बाद, मरने के बाद अल्लाह ताला उसका सवाब दे, वो अपनी जमीनों को वक्फ कर देते हैं। और इस देश में 9 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों की कहते हैं। अब ये तो हम सुन रहे हैं, खबर ये है। और इन जमीनों का बंदर बांट हो रहा है। इसके पहले आपने देखा था कि जब 1986 में शाहबानो केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की जमीनों से जो पैसा आएगा ना, उससे इन तलाकशुदा औरतों का की परवरिश होना चाहिए। आप देख लीजिए, आप अगर ये जमीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूं कि वो जमीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। इसी तरह से अंबानी साहब की, बहुत बड़े आदमी है वो, उनकी जमीन तो इस प्रूव हो चुका है कि वो जमीन भी जो है ना वो वक्फ की है, तो उनको भी तुरंत जो है ना खुद बढ़ के बोलना चाहिए। जो 5-5 हजार करोड़ खर्च कर सकते हैं, बड़े आदमी है, दुनिया में नाम उनका है, बहुत बड़ा घर है, दुनिया में इतना बड़ा घर किसी का नहीं है। तो हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे अगर घर बनाया है तो मुझे मुबारकबाद उनको, लेकिन तुरंत जब से घर बनाया है ना आज तक का लीजी बन जाए, उसका किराया देना शुरू कर दें। तो सरकार इस बिल के जरिए जाहिर तौर पर वक्फ बोर्ड में निष्पक्षता चाहती है, वक्फ बोर्ड को साफ सुथरा करना चाहती है, लेकिन यहां पर तो जो तमाम कह सकते हैं कि अलग अलग विपक्षी दलों के जो खास तौर पर मुस्लिम लीडर हैं, उनकी परेशानी बढ़ रही है, उनकी टेंशन बढ़ रही है। आपने बदरुद्दीन का बयान सुना, आपने अबू आजमी को भी सुना, किस तरीके से वो दरअसल इस पूरे मामले को लेकर झूठ फैला रहे हैं। और इतना ही नहीं, किस तरीके से अब इमरान मसूद भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जहां पर वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने की तैयारी सरकार कर रही है। और किस तरीके से जो कदम है उसके इस्तेमाल के लिए निर्धारित भूमि को जब्त करने का सीधा प्रयास है, ये भी वो कह रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि कांग्रेस इन इरादों के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहेगी। ये इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, हम इस विधेयक के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। ये तमाम बातें इमरान मसूद कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सरकार की मंशा है कि वक्फ बोर्ड में जो धांधली चल रही है, जो कहीं ना कहीं जमीनें वक्फ बोर्ड की हड़पी जा रही हैं इन्हीं नेताओं के जरिए, उसमें किस तरीके से पारदर्शिता लाई जाए। लेकिन यहां पर इन्हीं नेताओं की टेंशन बढ़ रही है, इन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है, और इसको लेकर जो बीजेपी के
प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो दावा ये नेता कर रहे हैं वो सरासर गलत है और जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि नई संसद भवन जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई गई है, उसको लेकर किस तरीके से प्रेम शुक्ला ने इन विपक्षियों की क्लास लगाई है, जरा सुनिए। देखिए, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों की इसी तरह की अनाप शनाप जो बयानबाजियां हैं और उनके लैंड जिहाद के जो इरादे हैं, इन इरादों को ध्वस्त करने के लिए ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया। क्योंकि ये जो हैं जिस किसी संपत्ति पर हाथ रख दे रहे थे, कांग्रेस की मेहरबानी से वो संपत्ति विवादित हो जाती थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के पहले के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को भी ये वक्फ की संपत्ति कहते रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल जो हैं, उनके पूर्वजों से पूछें कि क्या वो जो हैं वहाँ उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से गधे की पीठ पे लाद कर संसद की भूमि ले आए थे क्या? जरा अजमल ये भी बता दें। सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीट बंटवारे पे तनातनी चल रही है महाविकास आघाड़ी के बीच में, समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि 12 सीटें उन्होंने मांगी और उनको नहीं मिलती हैं तो वो अपनी ताकत के हिसाब से जहाँ उनकी ताकत तमाम चुनाव लड़ेंगे, अगर गठबंधन नहीं होता है तो भी। देखिए, समाजवादी पार्टी चूंकि इस्लामवादी पार्टी है और मुसलमानों का वोट ही जो है वो महायुति के सारे घटक दलों का फेविकोल है, इसीलिए उस फेविकोल को बचाए रखने के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर तक उतर सकती है। सर, सीटों की बंटवारे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं महायुति के अंदर भी, कब तक सीटों का बंटवारा पूरा हो पाएगा और कब तक अनाउंस होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सीटों में तो किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हमारा नेतृत्व और हमारे घटक दल जो हैं सब इस मामले में एक दूसरे से पूरी तरह से सहमत हैं। शीघ्र जो है नेतृत्व इस पर जो है बयान देगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जरिए इस पूरे मामले को लेकर झूठ फैलाने की तमाम कोशिशें, हालांकि विपक्ष ने जब इस विधेयक को दरअसल पेश किया गया था लोकसभा में, तब दरअसल ये मांग की थी कि जेपीसी की जो कहीं ना कहीं मीटिंग्स हैं वो बुलाई जाएं, उसको लेकर दरअसल जेपीसी की जो मीटिंग है वो भी अब बुलाई जा रही है। उसमें भी हंगामा लगातार विपक्षी सांसदों के जरिए किया जा रहा है, उसमें भी कोई सीधी बातचीत विपक्ष नहीं कर रहा है। लगातार इस बिल का विरोध विपक्ष के जरिए हो रहा है। अबू आजमी ये कह रहे हैं कि हमारी जमीनों का बंदरबाट हो रहा है, तो वहीं पर ओवैसी जैसे नेता भी बौखलाए हुए हैं। वो लगातार जेपीसी की मीटिंग में इसका विरोध कर रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, वो बीजेपी के नेताओं के लिए, सत्ता पक्ष के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि इस बिल के जरिए सरकार जो है जमीनों को हड़पना चाहती है, जमीनों का बंदरबाट कर रही है, ये हमारे लिए नाइंसाफी है। इस तरीके के तमाम बयान जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर बदरुद्दीन अजमल ने बयान दिया है और बिना किसी सबूत के किस तरीके से ये नेता झूठ फैला रहे हैं कि संसद और एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। किस तरीके से जो है इनके पास कोई सबूत नहीं है। जब बीजेपी के नेता इनसे सबूत मांग रहे हैं, आम जनता भी इनसे सबूत मांग रही है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर देश भर में इस तरीके की ये कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर जारी है, जहां पर विपक्ष की कोशिश यही है कि जो कहीं ना कहीं नेताओं के जरिए घोटाले वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहे हैं, कई घोटाले हैं, फिर चाहे वो घोटाला दिल्ली का हो, ओखला से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमातुल्लाह खान, चाहे उनका घोटाला हो वक्फ बोर्ड का, या अन्य राज्यों में भी कई ऐसे घोटाले, चाहे बात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की ही कर ली जाए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दरअसल उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पी है, ये उन पर आरोप है। तो इस तरीके के आरोपों में विपक्ष के नेता ही फंसे हुए हैं और शायद यही वजह है कि लगातार लोग भी जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर इन्होंने घोटाले किए हैं तभी जाकर के वक्फ बोर्ड विधेयक को पास नहीं होने देना चाहते, तभी ये नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा जो है संसद में हो, ये बिल पास हो और इस तरीके से पारदर्शिता जो है वो वक्फ बोर्ड में आए। तो इस तरीके से लगातार जो है प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया यूजर्स की भी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच देखना होगा कि इमरान मसूद के इस बयान पर क्या प्रतिक्रियाएं बीजेपी के नेताओं की आती हैं और किस तरीके से बीजेपी जो है इस विधेयक को लेकर आगे बढ़ती है और किस तरीके से आने वाले वक्त में संसद में ये बिल जो है पास होता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।